2600 साल पहले लुम्बिनी नामक एक सुंदर उपवन में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को करुणा, अहिंसा और ज्ञान का संदेश देने वाला था। ये बालक कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। शुद्धोधन और महामाया। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया की कोई संतान नहीं थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक श्वेत हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। इस स्वप्न को राजवैद्यों और ज्योतिषियों ने शुभ संकेत माना। ये बालक संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। लुम्बिनी में जन्म। वर्ष 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में लुम्बिनी वन में उन्होंने विश्राम किया। वहां एक साल वृक्ष की छाया में पक्षियों के मधुर स्वर और पुष्पों की सुगंध के बीच रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था ये बालक जो चाहेगा सिद्ध कर लेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ज्योतिषाचार्य असज्ज ने बताया कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने भविष्यवाणी की, यदि यह राजपथ पर रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि संसार से विमुख हुआ तो महान सन्यासी बनकर मानवता का उद्धार करेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ राजपथ अपनाए, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी दुख, पीड़ा या मृत्यु का दर्शन नहीं करने दिया। माता का देहांत। जन्म के 7वें दिन ही रानी महामाया का निधन हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को बचपन से ही अत्यंत स्नेह, सुरक्षा और सुख सुविधाएं मिली। सिद्धार्थ का बचपन। सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही कोमल, दयालु और चिंतनशील था। वे पशु पक्षियों को कष्ट में देखकर व्याकुल हो जाते। दूसरों की सहायता करना उन्हें स्वाभाविक लगता था। उनकी बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। एक बार गुरु विश्वामित्र ने उन्हें वेद, नीति और शास्त्र पढ़ाए। सिद्धार्थ इतने मेधावी थे कि कम समय में ही उन्होंने सभी विषयों में निपुणता प्राप्त कर ली। राजकुमार सिद्धार्थ का वैभव और करुणा। विलासिता का संसार। युवावस्था में प्रवेश करने पर सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई। राजा शुद्धोधन ने 3 भव्य महलों का निर्माण कराया। ग्रीष्म महल, वर्षा महल, शीत महल। महलों में नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की चिंगारी पहले से ही प्रज्वलित थी। यशोधरा से विवाह। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जो देवदह के राजा की पुत्री थीं। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ का स्वभाव पहले जैसा ही शांत और चिंतनशील रहा। कुछ वर्षों बाद उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 4 दृश्य। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को कभी दुख का अनुभव ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की। लेकिन एक दिन रथ पर नगर भ्रमण करते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी सोच बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने दिखाया कि यौवन नश्वर है। एक रोगी व्यक्ति जिसने जीवन की असुरक्षा का बोध कराया। एक मृत शरीर जिसने मृत्यु की अनिवार्यता समझाई। एक सन्यासी जो सब कुछ त्याग कर शांति की खोज में था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के अंतर्मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जब जीवन अस्थायी है तब इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। 4 दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में जीवन की अस्थिरता, दुख और मृत्यु को लेकर गहन प्रश्न उठने लगे। अंतर्मन का संघर्ष। महल में लौटने के बाद भी सिद्धार्थ बेचैन रहते। ऐश्वर्य, संगीत, नृत्य और सुख सुविधाएं अब उन्हें आकर्षित नहीं करती। वे अक्सर सोचते, जब जीवन का अंत निश्चित है तो इन सुखों का क्या मूल्य। उनका मन मानवता के दुखों के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। वे देखते कि लोग रोग से पीड़ित हैं, बुढ़ापे से विवश हैं, मृत्यु से भयभीत हैं। सिद्धार्थ इन प्रश्नों के उत्तर चाहते थे। राहुल का जन्म। जब यशोधरा ने पुत्र राहुल का जन्म दिया तो महल में हर्षोत्सव का वातावरण था। लेकिन सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। उन्होंने कहा, यह बंधन का एक और रूप है। अब मेरा मार्ग चुनना और कठिन हो गया है। एक निर्णय। सिद्धार्थ ने ठान लिया कि वे इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। वे जानते थे कि ना तो राजमहल की विलासिता, न ही सांसारिक सुख, न ही शक्ति और पद जीवन के वास्तविक अर्थ का समाधान दे सकते हैं। उनके हृदय में एक ही लक्ष्य स्पष्ट हो चुका था, सत्य की खोज। गृहत्याग और ज्ञान की तलाश। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और यशोधरा की ओर अंतिम बार प्रेम भरी दृष्टि डाली। फिर उन्होंने अपने रथ सारथी चन्ना को साथ लिया और कपिलवस्तु से निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धार्थ ने अपने केश काटे, राजसी वस्त्र त्यागे और सन्यासी का व्रत लिया।
उन्होंने निश्चय किया कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जन्म मरण के दुख का समाधान न खोज लूं। आचार्यों से शिक्षा। सबसे पहले सिद्धार्थ आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र नामक आचार्यों के पास गए। आलार कलाम ने उन्हें ध्यान और समाधि की कला सिखाई। उद्दक रामपुत्र ने ब्रह्मज्ञान का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ ने इन दोनों आचार्यों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्हें लगा कि केवल ध्यान और समाधि से दुख का मूल कारण नहीं समझा जा सकता। कठोर तपस्या। इसके बाद सिद्धार्थ ने उरुवेला के जंगलों में 5 तपस्वियों के साथ कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन में केवल एक दाना खाते, कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें वो ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। मध्यम मार्ग की खोज। अत्यधिक तपस्या से सिद्धार्थ का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे बेहोश हो गए। तब सुजाता नामक एक गांव की कन्या ने उन्हें खीर का कटोरा भेंट किया। यह घटना सिद्धार्थ के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने समझा कि न तो अत्यधिक भोग, न ही अत्यधिक तपस्या, बल्कि मध्यम मार्ग ही मुक्ति का सच्चा साधन है। बोधि वृक्ष की ओर। सिद्धार्थ अब बोध गया पहुंचे। वहां निर्वाण की प्राप्ति का संकल्प लेकर वे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने स्वयं से वचन लिया, जब तक परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। सिद्धार्थ अब बोध गया पहुंचे और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। रात बीतती गई और सिद्धार्थ का ध्यान और भी गहन होता गया। मार के प्रलोभन। ध्यान के दौरान मार नामक मायावी शक्ति ने सिद्धार्थ को विचलित करने का प्रयास किया। कभी उसने उन्हें भय दिखाया, कभी कामनाओं के जाल में उलझाने की कोशिश की, कभी हिंसक आंधियां और वर्षा भेजी। लेकिन सिद्धार्थ की एकाग्रता अडिग रही। ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा की रात जैसे ही प्रातःकाल हुआ, सिद्धार्थ को वह परम सत्य प्राप्त हुआ जिसकी वे वर्षों से खोज में थे। उन्होंने 4 महान सत्यों और मध्यम मार्ग को जाना, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती थी। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। जो जाग चुका है वही बुद्ध है। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जीवन का सार 4 महान सत्यों में समझाया। दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख समुदय। यह दुख तृष्णा इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। दुख निरोध। तृष्णा समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाता है। दुख निरोध मार्ग। अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जीवन को संतुलित करने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए 8 अंगों का मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक। पहला उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सोच में थे कि उन्हें अपना अनुभव किससे साझा करना चाहिए। तब उन्हें अपने पुराने 5 तपस्वी साथियों की याद आई जो पहले उनके साथ उरुवेला में तपस्या करते थे। बुद्ध सारनाथ पहुंचे जहां उनके साथी निवास करते थे। पहला उपदेश। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही व्यर्थ हैं। मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाओ। 5 शिष्यों की दीक्षा। उनके 5 पुराने तपस्वी साथी कौंडिन्य, भद्रिक, वप्प, महाना और असजी बुद्ध के पहले शिष्य बने। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों को करुणा, अहिंसा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सब प्राणी दुखी हैं, सभी के लिए करुणा रखो। बौद्ध धर्म का विस्तार। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। राजाओं, व्यापारियों, साधारण लोगों, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी बुद्ध के उपदेशों को अपनाया। मगध के राजा बिंबिसार और कोसल के राजा प्रसेनजित बुद्ध के समर्थक बन गए। अहिंसा और करुणा का मार्ग। बुद्ध ने किसी भी प्रकार की हिंसा को अस्वीकार किया। उन्होंने सिखाया, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर भेजा ताकि वे धर्म का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि हे भिक्षुओं, जाओ और सबको बताओ कि जीवन में दुख क्यों है और उसका निवारण कैसे संभव है। इस प्रकार बौद्ध संघ की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर हजारों भिक्षुओं का एक विशाल संगठन बन गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध के उपदेश बहुत सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक थे। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, भाषा और संपत्ति के भेदभाव को अस्वीकार किया। उनके मुख्य सिद्धांत थे अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न देना, करुणा,
सभी प्राणियों के लिए प्रेम और दया, सत्य, हर स्थिति में सच बोलना, समानता, सब प्राणी एक समान हैं, करुणा का संदेश। बुद्ध ने जीवन के हर पहलू में करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम करुणा नहीं रखते तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। महिलाओं को संघ में स्थान। बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जो उस समय की सामाजिक परंपराओं के विपरीत था। उनकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। इस निर्णय ने बुद्ध के उपदेशों को और व्यापक बना दिया। उपदेशों का प्रसार। बुद्ध के उपदेश पूरे भारत में फैलने लगे। मगध, कोसल, वैशाली, अंग, अवंती और गांधार तक बौद्ध धर्म की ज्योति फैल गई। व्यापारी, शासक, आम लोग सभी बुद्ध के सरल और स्पष्ट मार्ग को अपनाने लगे। चमत्कारों से दूरी। बुद्ध चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे कि धर्म का मार्ग तर्क, अनुभव और आत्मज्ञान पर आधारित होना चाहिए, अंधविश्वास पर नहीं। महापरिनिर्वाण और अंतिम संदेश। अंतिम यात्रा। 80 वर्ष की आयु में भी बुद्ध लगातार गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर शुरू की। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि हे भिक्षुओं, याद रखो, सभी संयोजित वस्तुएं नश्वर हैं। सत्य को पहचानो, जागरूक बनो, अपने आत्मज्ञान से ही मुक्ति पाओ। उन्होंने ये भी कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। महापरिनिर्वाण। वैसाख पूर्णिमा की रात कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध ध्यान की अवस्था में लीन हुए। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं और वो शांति में विलीन हो गए। उनके महापरिनिर्वाण के समय चारों ओर भिक्षु, अनुयायी और साधारण जन एकत्रित थे। पूरा वातावरण करुणा, श्रद्धा और शांति से भरा हुआ था। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, संघर्ष मत करो, लोभ मत करो, ध्यान और करुणा का मार्ग अपनाओ, यही तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाएगा। बुद्ध के बाद। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई, जहां उनके उपदेशों को 3 पिटकों में संकलित किया गया। विनय पिटक, संघ के नियम; सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश; अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन। बुद्ध के अनुयायी भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान और दुनिया के अनेक देशों में उनके विचार फैलाने लगे। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि दुख से भागना नहीं बल्कि उसके कारण को समझना चाहिए। जीवन का उद्देश्य भोग विलास नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। करुणा, अहिंसा और समानता ही सच्चे धर्म की नींव हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 2600 साल पहले थीं। बुद्ध का जीवन यह संदेश देता है कि स्वयं को जानो, सत्य को पहचानो और अपने भीतर के प्रकाश को खोजो।